हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 4.2 ऑफ चैप्टर 4। एक्सरसाइज 4.2 में टोटल 4 क्वेश्चन हैं और ये जो चारों क्वेश्चन है वो हमारे ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल टॉपिक से जो है वो रिलेटेड है। ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है ये मैंने प्रीवियस वीडियो में ही उसका डेफिनेशन जो है वो क्लियर कर चुके हैं, लेकिन अभी इस वीडियो में भी मैं आपको क्लियर कर दूं ताकि आने वाले क्वेश्चंस आपसे इजीली सॉल्व हों। तो देखते हैं कि ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल की यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। इफ़ द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल इज़ ज़ीरो फॉर सम वैल्यू ऑफ द वेरिएबल देन दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज़ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ वेरिएबल दिए होंगे और उस वेरिएबल के कुछ वैल्यूज़ दिए होंगे। मतलब कि यहाँ पे आप एग्जांपल पे देख ही सकते हैं कि यहाँ पे हमारा पी एक्स इज इक्वल्स टू है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और x की वैल्यू यहाँ पे हमको दी है 0। x ये जो है वो वेरिएबल है, इसके प्लेस पे हमारे कोई भी नंबर हो सकते हैं, मतलब 0 1 2 3 एक्सेट्रा। ठीक है, और यहाँ पे हमको एक इक्वेशन दिया होगा, उस इक्वेशन में हमको x की वैल्यू पुटअप करनी है। x की वैल्यू पुटअप करने के बाद हमें ये देखना है कि उसका जो फाइनल आंसर है वो 0 आ रहा है कि नहीं। अगर वैल्यू 0 नहीं है तो वो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। अगर वैल्यू मतलब अगर आंसर हमारा जो है वो 0 आता है तो वो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। यही जो है हमारा ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल का डेफिनेशन है। एक्सरसाइज 4.2 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, जहाँ पे हमको एक इक्वेशन दिया है 5x का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। यहाँ पे हमको x की 3 वैल्यू दी हुई है, इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन में हमें पुटअप करना है। तो देखते हैं आप इसका सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा x की वैल्यू अगर हम लोग 0 रखेंगे, x की वैल्यू अगर 1 रखेंगे और x की वैल्यू अगर -2 रखेंगे, तो इस इक्वेशन में हम लोग अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 5 0 का क्यूब माइनस 2 0 का स्क्वायर प्लस 3 0 माइनस 2। ये जो है वो इसके साथ इनटू में होगा तो सारे टर्म जो है हमारे 0 हो जाएंगे। फाइनल आंसर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा -2। तो यहाँ पे हमको लिखना है थर्स एट x इज इक्वल्स टू 0, पी एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है हमारी -2। ओके, अगर हम लोग x की वैल्यू 1 रखेंगे तो p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 5 1 का क्यूब -2 1 का स्क्वायर प्लस 3 ऑफ 1 -2। ठीक है, 5 1 का क्यूब मीन्स क्या होगा 1 ही होगा, तो 5 - 2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 - 2। तो p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे 5 + 3 यहाँ पे 8 हो गया और -2 यहाँ पे -4 हो गया। तो 8 - 4 की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 4 आ गई। तो एट x इज इक्वल्स टू 1 पे p ऑफ 1 की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 4 आ गई। ओके, इसी में हम लोग अगर p x की वैल्यू यहाँ पे अगर -2 रखेंगे तो जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था उसमें हम लोग x के प्लेस पे -2 रखेंगे, तो -2 का क्यूब -2 ऑफ -2 का स्क्वायर प्लस 3 ऑफ -2 तो p ऑफ -2 इज इक्वल्स टू क्या होगा 5 यहाँ पे देखो 2 का क्यूब है मीन्स 8 हो जाएगा और क्यूब है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 2 का स्क्वायर मीन्स 4 माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 3 ऑफ -2 और -2 का -2 ही रहेगा। ठीक है, 5 यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। 5 8 ज़ा 40 और 2 4 ज़ा 8 और प्लस 3 2 जो यहाँ पे -6 -2, ये आप अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे -56 आएगा। ये सबको ऐड कर देंगे और यहाँ पे क्योंकि 40 के सामने जो है वो माइनस का साइन है तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे यहाँ पे माइनस लगा देंगे। तो x इज इक्वल्स टू -2 पे p ऑफ x की वैल्यू क्या हो गई -56। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा फॉर ऑल द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स फाइंड द वैल्यू ऑफ p0 p-1 p2 और p3। ठीक है, यहाँ पे हमको किसकी किसकी वैल्यू निकालनी है, p0 की, p ऑफ -1 की, p ऑफ 2 की और p ऑफ 3 की, और यहाँ पे हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी दे दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो कि हमारा px इज इक्वल्स टू 4x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। एट x इज इक्वल्स टू हम लोग सबसे पहले 0 पे देखेंगे, तो x इज इक्वल्स टू 0 यहाँ पे रखते हैं। p ऑफ 0 इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 0 रखेंगे तो सारी वैल्यू ये 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे 2 बस बचेगा, तो 2 हमारा जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, x इज इक्वल्स टू हमको -1 पे भी देखना है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं x इज इक्वल्स टू -1 पे, तो यहाँ पे जाएगा 4
ठीक है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 4 माइनस 1 का क्यूब प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 3 ऑफ माइनस 1 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये सारे को हम लोग यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो 3 हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन अब इसी में हम लोग यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 2 भी रखेंगे। तो अगर 2 रखेंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो यहाँ पे 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 2 जा माइनस 6 प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पे 8 4 जा 32 प्लस 4 2 जा 8 माइनस 6 प्लस 2, ये सॉल्व करेंगे तो 36 हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर होगा। यहाँ पे हमको x इज इक्वल्स टू 3 रखने भी बोला है, तो सेम आपको x के प्लेस पे यहाँ पे 3 रख देना है। तो 3 का क्यूब यहाँ पे 27 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 3 3 से यहाँ पे 9 हो गया माइनस 9 और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। ये दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 108 आएगा, 27 इंटू 4 यहाँ पे क्या होता है 108 होता है। 9 2 से 18 माइनस 9 प्लस 2 हो जाएगा, 128 माइनस 9 यहाँ पे 119 इसका फाइनल आंसर होगा। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है बताया है, इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी एज इट इज़ बनेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो हम यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा यहाँ पे पी टी इज इक्वल्स टू 2/3 टी का स्क्वायर माइनस 1/3 टी प्लस 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पी टी इज इक्वल्स टू ये देखो यहाँ पे जो नीचे में 3 है वो हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो 3 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, तो 2t का स्क्वायर माइनस टी प्लस 1/3, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्योंकि जो है वो 0 के लिए भी वैल्यू निकालनी, -1 के लिए भी वैल्यू निकालनी है, 2 के लिए भी वैल्यू निकालनी है और 3 के लिए भी वैल्यू निकालनी। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। तो देखो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले 0 के लिए वैल्यू देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 0 रखूँगी तो ये जो t वाले टर्म तो जो है वो 0 हो जाएंगे, तो हमारा क्या बचेगा 1/3 जो है यहाँ पे t के लिए अगर हम देखेंगे तो 1/3 इसका आंसर होगा। ओके, हमको t की वैल्यू यहाँ पे -1 रख के देखनी है। तो जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो हम लोगों ने दिया था उसमें हम लोग -1 रख देंगे, तो -1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 2 × 1 2 प्लस यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1/3, 2 + 1 3 + 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, तो 4/3 यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर होगा। अगर t की वैल्यू मैं यहाँ पे 2 रखी तो उस जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसमें हम लोग क्या रखेंगे, t की वैल्यू 2 रख के देखेंगे। तो 2 का स्क्वायर मीन्स 4, 4 2 = 8 - 2 + 1/3, इसको सॉल्व करेंगे तो 7/3 हमारे यहाँ पे क्या होगा फाइनल आंसर होगा। सेम एज इट इज़ टी की वैल्यू हम लोग 3 रख के देखेंगे, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर मीन्स क्या हो गया हमारा 3 9 हो गया, 9 × 2 यहाँ पे 18 हो गया, -3 + 1/3, तो 16/3 हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर हम लोग जो है वो फोर्थ अब यहाँ पे देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा पी वाई इज इक्वल्स टू y² - y + 1 और y + 1। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्योंकि जो आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमको कौन कौन सी वैल्यू निकालनी थी, 0 की है ना, -1 की, 2 की और 3 की। तो जहाँ जहाँ पे y है सबसे पहले हम लोग 0 के लिए निकालेंगे, फिर -1 के लिए निकालेंगे, ठीक है, फिर 2 के लिए निकालेंगे और फिर यहाँ पे किसके लिए निकालेंगे 3 के लिए निकालेंगे। तो p(0) अगर हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो ये टर्म तो जो है वो यहाँ पे y के प्लेस पे रखेंगे, तो 0 - 0 + 1 और 0 + 1। ठीक है, ओके, यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 1 × 1, जो कि ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, y के प्लेस पे अगर हम लोग -1 रखेंगे तो p ऑफ -1 क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर माइनस ऑफ -1 + 1 और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा -1 + 1। ठीक है, तो p ऑफ -1 यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 3 × 0 जो कि आएगा हमारा 0। अब हम लोग y = 2 के लिए भी मतलब वहाँ पे रखना है हमको, तो 2 का स्क्वायर -2 + 1 2 + 1, तो 4 - 2 + 1 और होल ब्रैकेट में इंटू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 × 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। y = 3 के लिए भी हम लोग रखेंगे, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 28 हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है यहाँ पे फाइंड आउट इफ द वैल्यू रिटर्न बिसाइड द पॉलिनोमियल्स आर देयर जीरोस। ठीक है, यहाँ पे हमको एक इक्वेशन दे दिया है px = 3x + 1 और x की वैल्यू आपको गिवन रहेगी। इस x की वैल्यू को आपको यहाँ पे पुटअप करना है और बताना है कि ये जो है ये जो पॉलिनोमियल है वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है या नहीं। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है px = 3x + 1 x = -1/3। ठीक है, x के प्लेस पे अगर मैं -1/3 यहाँ पे रखी तो 3 से 3 कैंसल आउट हुआ, -1 + 1 यहाँ पे क्या हो गया 0 हो गया। थर्स यहाँ पे आपको ये लिखना है कि -1/3 इज 0 ऑफ px। जो -1/3 है वो क्या है, जीरोज है यहाँ पे px का, मतलब ये क्या है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ हम यहाँ पे देखते हैं, जो कि क्वेश्चन है हमारा y² - 1। अब यहाँ पे y की वैल्यू आपको 1 रख के देखनी है
और -1 रख के देखनी है। तो हम लोग देखते हैं एट y इज इक्वल्स टू 1 पे 1 स्क्वायर -1 1 -1 यहाँ पे 0 हो जाएगा। एट y इज इक्वल्स टू -1 पे देखेंगे तो -1 का स्क्वायर -1 तो 1 -1 भी यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो आपको ये लिखना है कि थर्स एट 1 and -1 यहाँ पे लिखना है थर्स 1 and -1 आर दी जीरोज ऑफ पी वाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका जो कि है पी टी इज इक्वल्स टू टी प्लस 1 और टी -2। यहाँ पे हमको टी के प्लेस पे +1 रख के देखना है और -2 रख के देखना है। तो अगर हम लोग टी के प्लेस पे 1 रखेंगे तो पी ऑफ 1 क्या हो जाएगा 1 + 1 1 -2 हो जाएगा। ओके, 2 -1 तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। तो अब हम 1 पे जो है वो वैल्यू क्या नहीं आ रही है 0 की इक्वल नहीं आ रही है, तो ये जो है हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, एट t इज इक्वल्स टू -2 पे देखते हैं तो p ऑफ -2 -2 + 1 और यहाँ पे -2 -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे -1 और ये -4 यहाँ पे भी हमारा क्या आ रहा है आंसर 4 आ रहा है जो कि 0 नहीं है, मतलब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। तो आपको यही लिखना है कि थर्स 1 and -2 आर नॉट जीरोज ऑफ px। px का जो वैल्यू दिया है उसमें जो है हमारा सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ठीक है, ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जो कि है p ऑफ r इज इक्वल्स टू 3r का स्क्वायर -1 और r की वैल्यू यहाँ पे गिवन है -1/√3 और 1/√3। तो r के प्लेस पे अगर -1/√3 रख के देखेंगे तो p ऑफ -1/√3 यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख देंगे 3 × -1/√3 का स्क्वायर -1 अंडर यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और √3 × √3 यहाँ पे क्या होता है हमारा 3 होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ऐसे सॉल्व किया है कि 1/√3 × 1/√3 इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा 1/3 होगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर में बोला है। ठीक है, तो ये यहाँ पे तो 1/3 यहाँ पे होगा -1 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एज इट इज़ यहाँ पे r के प्लेस पे हमको क्या दिया है 1/√3 भी रख के देखना है तो 3 × 1/√3 हो जाएगा -1 3 × 1/3 -1 तो 1 -1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये लिखना है कि -1/√3 एंड 1/√3 आर जीरोज ऑफ px। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे हमारा फाइंड दी जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ठीक है, यहाँ पे आपको ये भी क्वेश्चन जो है वो इजी है, यहाँ पे भी आपको जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ही बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि है px इज इक्वल्स टू x + 6। ठीक है, यहाँ पे आपको x के प्लेस पे हम लोग 0 रखेंगे, x की वैल्यू सबसे पहले फाइंड करेंगे जो कि है हमारा -6 एट x इज इक्वल्स टू -6 px इज गिवन। ठीक है, x इज इक्वल्स टू -6 पे px की वैल्यू गिवन है तो थर्स -6 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पे x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है और बताना है कि ये जो है वो 0 ऑफ पॉलिनोमियल है, मतलब कि ये जो वैल्यू आपको गिवन है ना वो वैल्यू आपकी क्या है 0 ऑफ पॉलिनोमियल है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं PR इज इक्वल्स टू CR + D। ठीक है, यहाँ पे C के प्लेस पे C की वैल्यू जो है वो इक्वल नहीं है 0 के और CD जो है कांस्टेंट है। तो अगर हम लोग PR की वैल्यू सबसे पहले 0 लेंगे तो PR इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा CR + D, मतलब 0 इज इक्वल्स टू CR + D। तो d को मैं इधर ट्रांसफ़र कर दूंगी -d हो जाएगा इज इक्वल्स टू CR। r की वैल्यू यहाँ पे हमको फाइंड करनी तो ये हो जाएगा d अपॉन क्या हो जाएगा -c हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग r की वैल्यू फाइंड अप कर लिए तो यहाँ पे लिखना है कि r इज इक्वल्स टू d अपॉन -c वैल्यू ऑफ PR इज यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। PR की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे कि d अपॉन -c इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे हम लोग देखते हैं मतलब इसी क्वेश्चन के अंदर में है जो कि है px इज इक्वल्स टू √5 - x। px की वैल्यू सबसे पहले हम लोग 0 रखेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू निकल जाएगी √5। बस आपको यही लिखना है कि x इज इक्वल्स टू √5 वैल्यू ऑफ px इज यहाँ पे 0 हो जाएगा। थर्ड √5 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल, यही हमारा फाइनल आंसर होगा।